आज पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओए ये भी मैं ही करूँ, है ना, फीस भी मैं ही लूँ, पढ़ाऊँ भी मैं ही, ये भी मैं करूँ। क्या है नहीं भैया, तो भैया बेटा इधर आ जा, यहाँ बैठेंगे दोनों साथ बैठेंगे। हाँ थोड़ा देर तो सही। अरे सब भाई आप निकालो ना। नोटिस में पैसे है ना, 100 रुपए, 100 रुपए उधर में पड़े हैं। नहीं खाएंगे आज। ओए देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में हमने पहले जल्दी फटाफट फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है भैया बताइए, फ्यूजन FUSION, फ्यूजन क्या होता है भैया? जब दो छोटी न्यूक्लियस बनकर मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। When two light nuclei combine and forms heavy nucleus, heavy nucleus. This process is known as nuclear fusion. ठीक है भैया, मैंने का एग्जांपल लिखा था H12, ये क्या भैया ड्यूट्रियम है, ये दोनों कंबाइन हुए क्या बना भैया, हीलियम 2 4, साथ में बहुत बड़ी एनर्जी निकली, ठीक है भैया, ड्यू टू मास डिफेक्ट। यहाँ पर तो छोटी न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियस निर्माण कर रही है, ठीक है भैया, और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। खैर इसको अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है भैया, क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कर कराने जा रहा है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसको मैं, ठीक है भैया। तो फ्यूजन प्रोसेस में छोटी छोटी न्यूक्लियस बनकर मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियस का निर्माण करती है, साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी होती है ड्यू टू मास डिफेक्ट, और इसकी वैल्यू निकाल जाती है डेल्टा mc²। एम क्या भैया, डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट, ठीक है। फिर आता है एक प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन, फिजन FSSION, फिजन। फिजन क्या होता है भैया, जब एक बड़ी न्यूक्लियस, देखिए भैया, जो बड़ी न्यूक्लियस होती है उनके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और प्रोटॉन संख्या ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन क्या होता है भैया, काफी ज्यादा होता है, और इस रिपल्शन की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये भैया न्यूक्लियस क्या होती है भैया, वीक हो जाती है, ठीक है भैया, वीक हो गई है, ठीक है भैया। अब क्या करते हैं हम ना, हम एक न्यूक्लियन उस न्यूक्लियस की तरफ मारते हैं, फेंकते हैं। अब वो न्यूक्लियन क्या होगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो भैया वो न्यूक्लियन होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, प्रिया, प्रीति, प्रीति या प्रीति, तो भैया देखिए, अगर आप प्रोटॉन को छोड़ेंगे तो प्रोटॉन जाएगा तो, लेकिन बाद में क्या करेगा, जैसे जैसे पास पहुंचेगा तो वैसे ही न्यूक्लियस से उसका रिपल्शन होगा और वो वहीं पे रुक जाएगा, न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, तो जब हम उसको फायर करते हैं तो सीधा क्या करता है भैया, न्यूक्लियस में जाता है और अटैच हो जाता है। अब जब न्यूक्लियस में जाएगा तो न्यूक्लियस क्या होगी, और भारी हो जाएगी, और भारी न्यूक्लियस क्या होती है, और कम स्टेबल रहती है। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, यूरेनियम 92-235 के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया भैया हमने, 0 1 तो सोचते भैया इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मास नंबर क्या है इसका, 1 है। जैसे ही हमने जोड़ा तो ये बना भैया यूरेनियम 92-236, और ये जब ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया और अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया भैया, ये अनस्टेबल हो गया, और जब अनस्टेबल हुआ तो भैया टूट गया। इसके 4-5 आउटपुट है, कोई सा भी आउटपुट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एक आउटपुट ही आएगा हमेशा, या वैसे 4-5 एग्जांपल है, ठीक है भैया, लेकिन उनमें से कोई एक ही एक बार में होता है। अब कोई सा भी हो सकता है, रैंडम प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यही वाला आउटपुट आएगा। तो मैं उनमें से केवल अभी एक आउटपुट लिख रहा हूं, और वो आउटपुट कहाँ है भाई, कहाँ है, देखिए ये हो गया भैया। चलो हम ये SB क्या होता है, SB क्या होता है, 51 मेरे ख्याल एंटीमनी होता है मेरे ख्याल से, है ना, 133 एंटीमनी बना, साथ में NB, NB क्या होता है भाई, अब कुछ भी होता है ऐसे बोल देगा ये,
एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट, ड्यू टू मास डिफेक्ट। एक बार और जरा देख लीजिए भैया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भैया मैं। छोटी न्यूक्लियस मिलती है, एक बड़ी न्यूक्लियस बनाती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, वेरी 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 लार्ज अमाउंट। ठीक भैया, जो यहाँ पे एनर्जी निकलती है क्या भैया, बहुत ज्यादा होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर भी एनर्जी निकलती है, लेकिन ये क्या भैया, वेरी लार्ज। केवल हम वेरी लार्ज कह रहे हैं, मतलब ज्यादा एनर्जी निकलती है लेकिन इसके कंपैरिजन में काफी कम रहती है। ठीक भैया, तो जब दो लाइट न्यूक्लियस जुड़ती है बनती है भैया आपका हैवी न्यूक्लियस, और इस दौरान में एनर्जी भी निकलती है ड्यू टू मास डिफेक्ट। ठीक भैया, और ये एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होती है। ठीक है भैया, इसको आप कंडक्ट रेगुलेट भी नहीं कर सकते। इसको रेगुलेट करने के लिए आपको इसी बात से हैरानी होगी सुन के कि ये इतनी एनर्जी होती है कि ये करीबन नहीं तो 6 सेंटीमीटर मोटी थिक स्टील चद्दर को फाड़ के निकल जाएगी, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती है। ठीक है भैया, तो इस एनर्जी को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है भैया, तो अभी तक तो इसको रेगुलेट करने का कोई हमारे पास अब तक तो नहीं है। ठीक है भैया, हम जिसको करते हैं, आपने जो भी प्रोसेस सुने होंगे भैया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, फ्यूजन ही होता है। इसमें एनर्जी निकलती है, ज्यादा निकलती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती। न्यूक्लियर रिएक्टर सुना होगा, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है भैया, तो वहां पर ही होता है। खैर न्यूक्लियर रिएक्टर में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया, अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है भैया, ये मैंने कल बता दिया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते भैया, बाइंडिंग एनर्जी कर जल्दी से देख लेते भैया, फिर उसके पॉइंट्स को लिखवाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी करके पॉइंट्स को। ठीक है भैया, अभी एक चीज ध्यान रखना, मैं नोट में लिखवा रहा हूं। नोट में क्या भैया, नोट में लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। ठीक भैया, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी भैया, ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब है कि भैया उस न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियस हो उनके अंदर मास डिफेक्ट क्या होगा, पर न्यूक्लियन ज्यादा आया हुआ है, और स्टेबिलिटी उस न्यूक्लियस की क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा। ठीक है भैया, समझ गए, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, एक और बात ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन gives the complete information about the stability of न्यूक्लियस। ठीक है भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर क्या होगी भैया, ज्यादा, तो मतलब क्या भैया, स्टेबिलिटी क्या होगी भैया न्यूक्लियस की, ज्यादा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी भैया, कम, तो स्टेबिलिटी क्या होगी भैया आपकी, कम होगी। यही चीज ध्यान रखना। ठीक है भैया, मिटो रहो। ठीक है भैया, क्या नहीं खाते, मैं नहीं खाता ये सब, ज्यादा नहीं खाता, डाइट पे हूँ। स्वीट पर ही छोड़ दी मैंने। अब तुम्हारा पेपर किसका है कल, मलिक वलिक खूब बंक कर रहे हैं क्लास, निकलते करते बाहर लेकिन बंक कर देते हैं मलिक वलिक। मलिक कल भी निकला था घर से बाहर, अरे सुधर जाओ, पढ़ाई कर लो, उसे बोल दे पढ़ ले, इतने सुअर बना के मारूंगा ना। चलो भैया, बाइंडिंग एनर्जी वीडियो है जिंदाबाद। ठीक है भैया, चलो तो बात करते हैं भैया बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। ठीक है, तो कल मैंने बनाया था आपको 1 2
3 4, यार ये ज्यादा खुला खुला हो गया ना। पानी तो मैंने भी नहीं पिया 1 साल से। 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है भैया, ये लाइन कह दी मैंने। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है भैया, देखिए ये बन गया आपका पूरा वो मामला। ठीक है भैया, जो वाई एक्सिस है, यार ये जगह ही नहीं बची। नहीं यार, स्पेस बचना चाहिए था ना। देखिए भैया, ओए याद लीजिए, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे बता रहा भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऊपर की तरफ क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऊपर की तरफ क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है भैया, इधर की तरफ बढ़ रहा है। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर इधर जाने पे क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर है भैया आपका 50 150 100 150 200 250। ठीक है भैया, ये 250 है एटॉमिक नंबर। भाई यार ये दिख रहा है, दिख रहा है? तुझे तो दिख रहा होगा, तुझे तो पूरे दिखेगा। ऑनलाइन में दिख रहा है भाई सबको ये जो मैंने लिखे हैं? 5 10 150 200। अब दिख रहा है? हाथ खड़े कर लो। हाथ दिख रहा है, ठीक है। ये 0। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए भैया बाइंडिंग एनर्जी कर बनाना चालू कर रहा हूं मैं, आप भी बना लीजिए। ठीक है भैया, हाइड्रोजन H2 H3 लिथियम आएगा इधर कहीं। कहाँ है भाई लिथियम? अच्छा यहाँ पे नंबर भी लिखना भैया 0। ये है भैया आपका 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8 और ये क्या है भैया 10। ये 10 है, 8 है और ये 10 है। ठीक है, तो भैया देखिए HH3। ठीक है भैया, उसके बाद 4 पे 4 से ऊपर लिथियम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, यार कहाँ लिखूं, दिक्कत होगी, इतने बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, टाइम खराब हो गया। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है भैया, ये है लिथियम, लिथियम Li। एटॉमिक मास नंबर क्या है भैया 6। हीलियम, ठीक है भैया, एटॉमिक मास नंबर 4। उसके बाद भैया 6, उसके बाद कार्बन 6 12, उसके बाद ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16। ठीक है भैया, और उसके बाद सिलिकॉन 32, और उसके बाद आयरन 56। उसके बाद अभी आपका मोलिब्डेनम, अब मैं बता तो रहा हूँ भैया, पहले बना ले इसे। मोलिब्डेनम 100, उसके बाद इंडियम, इंडियम
127 और उसके बाद भी 150 के बाद 150 से ये क्या है? W क्या होता है भाई? टंगस्टन। हाँ, डी है टंगस्टन। AN क्या है? AN गोल्ड होता है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। AG होता है गोल्ड। यूरेनियम जो भी होता है आप देख लेना, ठीक है, सिंबल याद नहीं है। ओए तो ये देखिए, ओए ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी कुछ इस तरीके से चलती है। कहा ये इससे मिली, ये इससे मिली, ये इससे मिला। कार्बन का है, कार्बन ये रहा कार्बन, फिर ऑक्सीजन 18, ये 18 भी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो बनाई नहीं मैंने, दिमाग खराब हो रहा है यार। नाइट्रोजन 14, ऐसी बुकों में ऐसी बना देते हैं, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे बना रहा हूँ ऑक्सीजन 18, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यूरेनियम। बन गया भैया, बन गया, बना दिया, सक्सेस मिल गई। ये भैया बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, ठीक है। अच्छा, जो एलिमेंट जितना नीचे है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ही क्या है भैया? कम है। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी कम होती है, फटी हुई है भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है भैया? उतनी ही कम होती है। तो हम देख रहे हैं भैया हाइड्रोजन काफी नीचे है, हाइड्रोजन इस कर्व में काफी नीचे है। जब हाइड्रोजन काफी नीचे होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? बहुत कम होगी। ठीक है भैया, देखिए आप धीरे धीरे मामला ऊपर जाता है। सबसे ऊपर कौन है भैया? आयरन। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। मतलब एक न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी को रिलीज करता है, तो सबसे ज्यादा इसकी होती है। तो यानी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इसकी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया? इसकी होगी। और यूरेनियम फिर क्या हुआ? नीचे मामला आने लगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगी। बाइंडिंग एनर्जी कम होने लगी तो यानी स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया? कम होने लगी। अब देखिए हाइड्रोजन H22, जब भैया आपका H22 के 2 एटम जुड़े तो क्या बनेगा भैया? हीलियम। हीलियम कहाँ है भैया? देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी में इतना डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज की इसने। हीलियम बनने के लिए इतनी एनर्जी सीधा रिलीज हुई है, और ये बहुत ज्यादा। एक न्यूक्लियन कितना डिफरेंस आ रहा है? मान लीजिए 1 पे है और ये क्या भी है? 7 पे, तो 6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास की एनर्जी रिलीज होती है एक न्यूक्लियन के द्वारा, जब 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। जब 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं तो उस वक्त करीबन नहीं तो 6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन क्या होती है भैया? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भैया, ये काफी ज्यादा है। यूरेनियम में भैया देखिए, आपको पता है यूरेनियम में अगर एक न्यूट्रॉन मार दिया मैंने तो यूरेनियम की न्यूक्लियस क्या होगी? भारी हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होकर प्रोडक्ट आपका कुछ भी आ सकता है, वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है भैया। तो स्प्लिट होगा तो छोटा बनेगा, उसका मास नंबर क्या होगा? छोटा होगा। और मास नंबर जिनका छोटा है तो वो क्या हो गए? ऊपर जाने लगे, स्टेबिलिटी क्या होगी? उनकी बढ़ गई। तो मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिखवा रखा है? एग्जाम्पल में फ्यूजन में, फ्यूजन में देखो, फ्यूजन में देखिए, फ्यूजन में लिखवा रखा है 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर क्या बना रहे हैं भैया? हीलियम। तो एनर्जी डिफरेंस इतना आ रहा है, इतना एनर्जी डिफरेंस। वैन 2 हाइड्रोजन H2 H12 H12 जुड़े तो क्या बन गया भैया? He24, और साथ में एनर्जी निकली, और इस एनर्जी का जो वैल्यू थी वो 7 नियरली इक्वल्स टू 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन थी। ठीक है भैया, चलो अभी ये तो क्या, इसे कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं भैया? फ्यूजन। ये फ्यूजन में हुआ, ठीक है। अब यूरेनियम में हमने क्या किया भैया? एक न्यूट्रॉन को मार दिया, न्यूट्रॉन को मार दिया, न्यूक्लियस क्या होगी? हैवी होगी। हैवी होकर क्या बना? मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ भैया, यूरेनियम 92 235, ये क्या बना? न्यूट्रॉन मार दिया तो क्या हो गया? न्यूट्रॉन मारने से एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ता, केवल मास नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया भैया? यूरेनियम 92 वही है 236, और ये स्प्लिट हुआ किसमें? बताओ इनमें से कोई एलिमेंट जो है उस एग्जांपल में ऐसा है?
एग्जाम्पल में ऐसा एलिमेंट देखो, एग्जाम्पल में क्या एनसीआर वो छोड़ो, एनसीआरटी दिया मुझे। तेरी में तो ही नहीं। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। एसबी यहाँ पर डब्ल्यू वाला कुछ नहीं है, स्ट्रोंशियम बैरियम, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्रैप्टन एनबी का एनबी है इसमें नहीं है। जीनोन, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ठीक है भैया। मान लीजिए वो उसमें दूसरे लिखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ जीनोन बना, जीनोन जानते ना भैया, जीनोन बना जेड एक्सी 54 140 प्लस साथ में बना इसके साथ एस आर, स्ट्रोंशियम कहते हैं इसको, 3894, ठीक है भैया। और साथ में 2 न्यूट्रॉन निकले और बहुत एनर्जी निकली, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, ये एनर्जी किसके बराबर है, फिजन प्रोसेस में जो एनर्जी आती है ये थोड़ी कम होती है। ये एनर्जी क्या होती है भैया, यहाँ पर जो भी एनर्जी निकली है अभी आपको पता लग जाएगा। खैर क्यू की वैल्यू यहाँ पर, तो क्यू की वैल्यू बता दी कितनी होती है भैया, करीबन 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन होती है। जब 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं तो जो डिफरेंस आता है एनर्जी में इतना आता है, मतलब इतनी एनर्जी निकली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए भैया 54 कहाँ पे होगा, देखिए 54 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 54 जो आ रहा है आपका वो यहाँ पे आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यूरेनियम से, ये यूरेनियम देखिए, ये यूरेनियम है ये भैया, तो ये क्या भैया 54 ये रहा। तो यूरेनियम जब टूटा तो भैया आपका स्ट्रोंशियम बना, स्ट्रोंशियम का क्या है भैया, सॉरी जीनोन बना, जीनोन का क्या है भैया 54, ठीक है भैया। अरे सॉरी हमें तो एटॉमिक मास नंबर लेना ना, 140 है इसका, 140 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इधर मिल रहा कहीं, 140 यहाँ मिल रहा ना। अबे 140 किधर, इधर इधर के आसपास कहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत पास में ये मिल रहा है, यहाँ मिलेगा ना, 140 यहाँ मिल रहा है मुझे, ठीक है भैया। तो आप देख रहे हो 140 यहाँ मिल रहा है और यूरेनियम ये था, तो एनर्जी का डिफरेंस देखिए, इसका यूरेनियम का लेवल ये है और इसका लेवल ये है, एनर्जी का डिफरेंस इतना आया और ये काफी कम है। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, लगभग करीबन नहीं तो 7 होगा और यहाँ पर क्या होगा भैया 9 होगा, 9 होगा, 7 और 9 लगभग, है ना। मतलब ये जिस लेवल पे है उसकी एनर्जी का लेवल क्या है 9, और ये पॉइंट जिस लेवल पर है, यूरेनियम जिस लेवल पर है उसकी एनर्जी का लेवल कितना हो भैया 7। तो इस दौरान में करीबन नहीं तो आपकी 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही है। बताओ कहाँ निकल रही है ज्यादा एनर्जी, यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहाँ पे मात्र 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट या उससे भी कम एनर्जी निकलती है। किसमें, फ्यूजन में, फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है भैया। दोबारा बोल रहा हूँ, लाइट न्यूक्लियर जोड़ी एग्जांपल दिया हाइड्रोजन का बना हीलियम, डिफरेंस क्या है बहुत ज्यादा एनर्जी का, जो कि करीबन आया 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन आया। लेकिन जब यूरेनियम पे हमने क्या किया भैया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, तो न्यूक्लियस क्या होगी भैया, हैवी हो गई, हैवी होने की वजह से न्यूक्लियस क्या बन गई भैया, ऐसी हो गई, ठीक है भैया। 335 है ना, प्लस यूरेनियम थे, ये जुड़ा तो ये क्या हुआ, यूरेनियम 236 बन गया, टूटा जीनोन और स्ट्रोंशियम में, जीनोन का लेवल यहाँ पर था, यूरेनियम का यहाँ पे था, तो मतलब यूरेनियम टूटा जीनोन यहाँ पर पहुंच गया, यूरेनियम टूटा तो जीनोन की स्टेबिलिटी यहाँ पे आ गई, है ना। तो मतलब इतना बढ़ गया डिफरेंस, इतनी एनर्जी निकालनी पड़ी होगी उसको। अगर यूरेनियम की एनर्जी से हटकर जब आपको जीनोन की स्टेट में आया होगा तो उसको यूरेनियम से जीनोन बनने के लिए इतनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वो उस एनर्जी का डिफरेंस क्या रहा भैया, करीबन नहीं तो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आ रहा है, मतलब काफी कम एनर्जी निकली यहाँ पर, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना, फ्यूजन प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, फ्यूजन में क्या होता है भैया बहुत कम निकलती है, लेकिन कंपेरेटिवली काफी, ये क्या है भैया, एनर्जी इन फ्यूजन, फ्यूजन इज मच ग्रेटर देन एनर्जी इन फिजन, ठीक है भैया। एग्जाम्पल ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पॉइंट लिखवा रहा हूँ, फटाफट लिखिए भैया, पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखिए इसे। जल्दी से फटाफट जल्दी से, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखिए भैया, बाइंडिंग एनर्जी कर्व आगे लिखिए, क्या, the value of binding energy per nucleon, the value of binding energy per nucleon, the value of binding energy per nucleon
nucleon of a nucleus gives a measure of stability of nucleus, stability of that nucleus कह रहा भैया जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, ये बता रहा है भैया न्यूक्लियस कितनी स्टेबिलिटी है। जैसे ये देखिए भैया हाइड्रोजन काफी नीचे है, मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या भैया बहुत कम है, मतलब लूजली बाउंडेड है, ठीक भैया। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, यानी इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया, कम होगी। लेकिन जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है, हीलियम। कहाँ पहुंच गया बाइंडिंग एनर्जी में, ऊपर पहुंच गया, मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया, बढ़ेगी। सबसे टॉप पे कौन बैठा है, वो देखो आयरन बैठा हुआ है, ठीक है भैया, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी क्या होगी इसकी सबसे ज्यादा होगी। यूरेन देखिए भैया इधर से आने पर फिर क्या हुआ, कर्व नीचे होने लगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी फिर कम होने लगी, यानी स्टेबिलिटी फिर क्या होगी भैया, घटने लगी। आगे लिखिए, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या भाई इतने धीरे में ये कौन लिखता भाई, इतने मतलब पेज भर दूं मैं टीचर इतनी तेजी से बोलता हूं, उससे पहले मैं लिख देता हूं। राइटिंग मेरी अच्छी रहेगी। लिखिए भैया, पॉइंट लिखिए भैया, एक्सेप्ट सम न्यूक्लियाई like helium-24 बोलूंगा तो ऐसे लिखना, बोलूंगा तो आपका ऐसे लिखना helium-24, ठीक है भैया, ऐसे लिखना। helium-24 ठीक है भैया, कोमा कार्बन 612 एंड ऑक्सीजन 816 द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली अ स्मूथ कर्व, the value of binding energy per nucleon nearly a smooth curve। देखिए भैया किसका नाम बोला ये, इनको छोड़कर बाकी सारे क्या भी है एक स्मूथ कर्व में लगभग, है ना। ये तो जिगजैग हो गया ना, तो मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या अलग अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें, ठीक है भैया। स्टेबिलिटी में भी क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ये देखो काफी है ना। लेकिन इसके बाद क्या होगा, लगभग क्या काफी सारे स्मूथ है, लगभग एक जैसी बाइंडिंग एनर्जी कैरी करके रखे हुए हैं, मतलब सबकी स्टेबिलिटी लगभग क्या होगी, यहाँ से तक सबकी एक जैसी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आयरन। आगे लिखिए, सेकंड पॉइंट, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई। देखो भैया बहुत नीचे है, लाइट न्यूक्लियर क्या भैया बहुत नीचे है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या भैया बहुत स्मॉल है, मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया, ठीक है भैया। तो लिखिए भैया, स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक H11 H12 H13 so they are less stable, अगला पॉइंट लिखिए भैया, थर्ड पॉइंट, इन द मास नंबर 2 to 20 2 से लेके 20, ये देखिए मास नंबर से क्या है 2, और यहाँ पे क्या भैया 20 तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक आसपास, ये भैया यहाँ तक की बात कर रहे हैं 2 to 20
comma there are well defined, there are well defined, there are, दे आर नहीं कोमा लगा के देयर आर, मतलब यहां पर देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए भैया यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है ना, ये देखो ये मैक्सिमा ये मिनिमा, ये मैक्सिमा ये मिनिमा, मतलब क्या भैया ये ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या है, इससे इससे क्या ज्यादा स्टेबल है, ये ऊपर है तो ये क्या होगा, इससे इससे इन तीनों से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऊपर है तो ये इससे इस, समझ गया भैया। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं पता लग पाएगा, ठीक है भैया, कर्व है तो बहुत पास पास में, यहाँ पे वेल डिफाइंड रीजन नहीं है, ये वाला रीजन क्या भैया वेल डिफाइंड है, 2 से लेके 20 तक में आप आसानी से बता सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के थ्रू, समझ गया। चलो, वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा on the curve, on the curve, well defined maximum and minimum on the curve, full stop। देखिए the maxima occur for, the maxima occur for helium-2 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 कोमा कार्बन-612 कार्बन-612 एंड ऑक्सीजन 816 एंड ऑक्सीजन 816 इंडिकेटिंग दी हायर स्टेबिलिटी, indicating the higher stability of these nuclei than the neighboring one, मतलब क्या भैया कह रहा है भैया, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हीलियम, ये भी पीक पे है, तो ये बता रहा है भैया ये क्या भैया अपने पड़ोस की न्यूक्लियस से क्या भैया ज्यादा स्टेबल है, कार्बन 612 ये क्या भैया अपनी पड़ोस की न्यूक्लियस से क्या भैया ज्यादा स्टेबल, समझिए भैया। तो ये अगर ये चौथा पॉइंट, द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमा, the curve has a broad maximum, maximum, the curve has a broad maximum close to, the curve has broad maximum close to value 8.8, value 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन फ्रॉम 40 to 120, फ्रॉम 40 to 120 कह रहा भैया 40 से लेकर 120 तक लगभग क्या है भैया एक जैसे ये सब का, ठीक है भैया, 8.8 8.5 से लेकर उससे ऊपर तक का, उससे नीचे है, ठीक है भैया। अगला लिखिए भैया लास्ट पॉइंट, अच्छा इसी में लिखिए इट हैज अ पीक वैल्यू, यहां से देखिए भैया 40 से लेकर 120 तक में पीक वैल्यू किसकी है, आयरन की, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होगा भैया स्टेबल होगा। तो इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 8.8, it has a peak value of 8.8 mega electrovolt per nucleon, 8.8 mega electrovolt per nucleon for iron। तो इसका मतलब आयरन क्या भैया सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, समझिए भैया। तो अभी तो टाइम खत्म ही हो गया, ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे, इसको एक बार रिवाइज कराऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया, पढ़ लेना एक बार, ठीक है, टाटा बाय बाय। कोई बुक नहीं है तेरी, मम्मी को बुला के ला।
प्लीज।